हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु आर के एग्ज़ाम क्रैकर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ एसएससी आईएमडी जो दिसंबर 2022 का एग्ज़ाम हुआ है उसके रीजनिंग सेक्शन के क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। यहां पर हम जो इस 14 दिसंबर 2022 का ये एग्ज़ाम है आपका, उसके शिफ्ट 1 के जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन हैं उनको हम उनका पूरा सॉल्यूशन देखेंगे और शॉर्ट ट्रिक से उनको कैसे सोल्व करेंगे ये सब देखेंगे। और इन क्वेश्चन से हमें जो है एसएससी का जो लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन है उनका आइडिया हो जाएगा और हमें जो है आने वाले जो एग्ज़ाम है एसएससी सीजीएल का मेंस एग्ज़ाम हो या फिर बाकी कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी का हो या फिर कोई भी वनडे कंपटीशन एग्ज़ाम हो, उसके क्वेश्चंस के बारे में आइडिया यहाँ से हमें लगेगा। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, देखिए ये साइन रिप्लेस करने से रिलेटेड क्वेश्चन है। पूछा गया है कि यहाँ पर जो स्टार दिए गए हैं उनमें कौन से साइन जो है सही रहेंगे यहाँ पर, जिससे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें सभी ऑप्शन को पुट करके देखना होता है। हम ऑप्शन 1 को पुट करेंगे, 2 को, 3 को, 4 को। अगर शुरू में ही हमारा आंसर आ जाता है तो हम जो है बाकी ऑप्शन को चेक नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमें जो है 1 और 2 को पुट करने पर हमारा आंसर जो है सही नहीं आएगा। हम इसको पुट करेंगे और सोल्व करेंगे तो जो वैल्यू 43 नहीं आएगी। ऑप्शन 3 है जो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। देखिए ऑप्शन में अगर हम सिंबल्स को पुट करते हैं तो 75 डिवाइड बाई 25 आएगा और फिर हमारा +14 आएगा मल्टीप्लाई 4 माइनस 16, तो ये इक्वल टू 43 आना चाहिए। तो यहाँ से 75 को हम डिवाइड करते हैं 25 से तो 3 आएगा। 3 + 4, 14 × 4 56, 3 + 56 हमारा 59 हुआ और -16 करेंगे तो हमारा ये 43 आएगा। ओके, 59 में से अगर -16 करते हैं तो हमारा 43 आता है। तो ये हमारा जो इस तरह से ऑप्शन यहाँ पर जो ऑप्शन 3 सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। कुछ यहाँ पर हमें जो है अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं, कुछ लेटर्स दिए गए हैं, हमको एक सीरीज बनानी है उनकी। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में हमको रिपीटेड सीरीज के क्वेश्चन बोलते हैं इनको। यहाँ पर एक कुछ अल्फ़ाबेट्स का एक पैटर्न रिपीट होता है। तो यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हमारा UZFXH आएगा यहाँ पर, यानी UZFXH की यहाँ पर सीरीज दी गई है, ये 4 बार रिपीट हुई है। UZFXH, UZFXH, UZFXH और UZFXH। तो इस तरह से 4 बार ये रिपीट हुई है। तो इस पर जो ब्लैंक में अल्फ़ाबेट्स आएंगे उसके बेस पर हमारा ऑप्शन 1 यहाँ पर सही होगा। तो ये हमारा रिपीटेड सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम पैटर्न पर बेस्ड है। यहाँ पर भी अल्फ़ाबेट्स की सीरीज दी गई है, यहाँ पर लेकिन रिपीट नहीं हुए हैं। हमें देखना है यहाँ पर जो किस पैटर्न पर ये बेस्ड है। तो यहाँ पर जो है Z, फिर एक छोड़ के ब्लैंक है, फिर X है, फिर एक छोड़ के VU। तो हम ध्यान से देखेंगे पैटर्न को तो ये अल्फ़ाबेट्स हैं, उल्टे जो रिवर्स ऑर्डर में अल्फ़ाबेट्स हैं उसकी सीरीज दी गई है। ZYX, फिर हमारा W आएगा, VU, फिर हमारा T आएगा ब्लैंक में, SRQP दिया गया है, ब्लैंक में आएगा O, N आएगा, फिर ब्लैंक में आएगा हमारा M और फिर L। तो इस बेस पर जो ऑप्शन 1 है हमारा सही होगा। तो यहाँ पर सीरीज को पहचानना है, लॉजिक को पहचानना है। सीरीज दी गई है, हमारा रिवर्स में जो अल्फ़ाबेट सीरीज है वो है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 पीपल, 6 लोग हैं जो कि एक सर्कल के अराउंड बैठे हैं। ओके, देखिए जो एसएससी का लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन है उनमें जो बैंकिंग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार, सिटिंग अरेंजमेंट के, सिलोगिज्म के, और जो हमारा कोडिड इनइक्वालिटी या फिर कोडिड आप बोल सकते हैं ब्लड रिलेशन, इस पर बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी पूछे जा रहे हैं आजकल। तो आपको जो है एसएससी में भी इन टॉपिक्स पे आप ध्यान देना होगा। तो देखते हैं, ये सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे। टोटल जो है 6 पीपल है, तो हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, 6 लोग बैठाने हैं, तो ये हमारे 6 लोग हो गए। ओके, जो कि फेसिंग दी सेंटर, सेंटर की तरफ ये मुँह करके बैठे हैं। तो देखते हैं हम, देखिए स्टेटमेंट को पढ़ेंगे ध्यान से। जो हमारे लिए सबसे पहले यूजफुल यहाँ पर स्टेटमेंट है तो वो रहेगी हमारी F इज सिटिंग सेकंड टू राइट ऑफ B। हमने B को मान लिया यहाँ पर बैठा दिया, तो F होगा जो सेकंड प्लेस पर 1 2, यहाँ पर जो F होगा। ओके,
एफ इज, यहाँ पर ये स्टेटमेंट हमारी एफ इज सिटिंग सेकंड टू राइट ऑफ बी। फिर हमारी जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है ए इज सेकंड टू लेफ्ट ऑफ बी, बी के लेफ्ट में ए है सेकंड प्लेस पर, यानी यहाँ पर ए होगा। ओके, तो ये बी का लेफ्ट हमारा इधर होगा, बी का राइट इधर होगा। तो ये ए बी और एफ तीन लोग बैठ गए यहाँ भी। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारी स्टेटमेंट, जो शुरू वाली स्टेटमेंट है, बी इज सिटिंग इमीडिएटली नेक्स्ट टू बोथ ई एंड सी। ई और सी जो दोनों हैं उनके नेक्स्ट है बी, तो बी जो है ई और सी, यानी इसका मतलब हुआ स्टेटमेंट का बी के आसपास ई और सी बैठे हैं। और इसके नेक्स्ट एक और स्टेटमेंट है, ए इज सिटिंग बिटवीन डी एंड सी। जो ए है वो डी और सी के बीच में बैठा है और बी जो है सी और ई के बीच में। तो इन दोनों स्टेटमेंट को अगर कंबाइन करके देखें हम, तो सी की प्लेस जो होगा ये होगा, और ए बैठा है डी और सी के बीच में, तो ये डी होगा, ये ई होगा। जो हमारा ये जो मेंबर्स बैठ गए हमारे बी ई एफ डी ए सी, तो ये हमारा सिटिंग अरेंजमेंट हो गया। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया, विच ऑफ फॉलोइंग पर्सन इज सिटिंग बिटवीन डी एंड ई। डी और ई के बीच में पूछा गया है, तो डी और ई के बीच में ये हमारा एफ है, तो ऑप्शन 3 जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा जो है पैटर्न को कंप्लीट करना है हमें। पैटर्न को हम ध्यान से देखते हैं। देखिए जो अंदर वाले फिगर है, एक बार ये वाला फिगर है, फिर नेक्स्ट में हमारा एक बार ये फिगर दिया गया, फिर ये, फिर से नेक्स्ट से ये फिगर जो अंदर वाला है रिपीट हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर जो ये फिगर रिपीट होगा, तो ये देखते हैं हम क्वेश्चन मार्क के साइन पर जो है ये फिगर आएगा जो इसके अंदर है, तो ये ऑप्शन 1 में दिया गया। एक बार और रिपीट करता हूँ, जो अंदर वाला फिगर है फर्स्ट से थर्ड में रिपीट हुआ है, तो सेकंड से फोर्थ में जो अंदर वाला फिगर यहाँ पर है वो वहाँ पर फोर्थ फिगर में ये रिपीट होगा। तो जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सही हमारा ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा ब्लड रिलेशन, कोडेड ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर कुछ कोड्स दिए गए हैं, उनके बेस पर हमको जो है इनमें जो कुछ मेंबर्स दिए गए हैं उनके बीच जो है रिलेशन निकालना है। सबसे पहले हमें जो कोडेड जो यहाँ पर कोड दिए गए हैं उनके बेस पर हम एक जो है फिगर ड्रॉ करेंगे, एक जो है फैमिली डायग्राम ड्रॉ करेंगे। और देखिए ध्यान रखिए, जो कोडेड ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन होते हैं उनमें जो हम फैमिली डायग्राम ड्रॉ करते हैं हमेशा जो है लास्ट से शुरू करना चाहिए। सबसे लास्ट है एम हैस एन। हैस का मतलब है बी इज दी वाइफ ऑफ ए, यानी जो एन है वो वाइफ है एम की। जो मेल है उसको हम जो है प्लस से ब्रैकेट में प्लस लगाते हैं और फीमेल को जो है माइनस से। और अगर ये कपल है तो उनको बीच में जो है डबल एरो, ऐसे दोनों साइड एरो इससे डिनोट करते हैं। तो ये हमारा जो है एन हो गया, वाइफ है एम की। फिर हमारा स्टार है बीच में, स्टार का मीन्स है एज द मदर ऑफ बी, यानी के जो है मदर है एम की, ये हमारा के इसकी मदर हो गई, फीमेल है तो माइनस से, ये के मदर हो गई। फिर हमारा है जे, जे और के बीच में जो है ये इनफाइनाइट का साइन दिया गया है। एज द सिस्टर ऑफ बी, यानी इसकी सिस्टर है जे, जे इसकी सिस्टर है। फिर हमारा आएगा एफ, एफ जो है वो एफ और जे के बीच में स्टार का साइन दिया गया, तो ये मदर है इनकी, एफ जो है मदर है, तो एफ यहाँ पे ऊपर आएंगे। और जो ई हैस दिया गया है, यानी हैस का मीन्स है बी इज़ द वाइफ ऑफ ए, यानी एफ जो है ये वाइफ है ई की, तो ई यहाँ पर हमारे जो है स्पेल्ड हो गए। तो ये हमारा फैमिली डायग्राम बन गया है। इसके बेस पर जवाब देना हमका एम इज रिलेटेड टू जी, एम का संबंध बताना है जे से। तो एम यहाँ पर देखिए क्लियरली, एम जो है जे की सिस्टर का सन है, जे और के जो है दोनों सिस्टर हैं, उनका बेटा है जो एम है, तो जे की सिस्टर का सन है जो वो है एम, तो आंसर होगा ऑप्शन है सिस्टर सन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये जो कोडेड डिकोडिंग चैप्टर है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ब्रेक का कोड 37 है, मैटर का 77 है, फ्लेवर का कोड निकालना हमें। देखिए ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को, तो ब्रेक जो अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं उनकी प्लेस वैल्यू, जो अल्फ़ाबेट जो एक उनकी जो प्लेस वैल्यू होती है अल्फ़ाबेट्स में लेटर्स की, उनको सम किया गया है, यहाँ पर 37 आएगा। फिर नेक्स्ट ऐसे ही मैटर में चेक करेंगे हम, उनकी प्लेस वैल्यू का सम तो 77 आएगा। तो इसी लॉजिक पर बेस्ड अगर हम फ्लेवर का निकालेंगे तो एफ का 6 + 12 + 1, ए का 1, वी का 22 + 15, ओ का,
और u का आएगा 21 प्लस 18, सबको ऐड करेंगे तो 95 आएगा हमारा। तो सही आंसर होगा जो ऑप्शन 3 होगा। तो हमको लॉजिक पहचानना है, अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू का सम दिया गया है यहाँ पर, तो उसके बेस पर जो सही आंसर होगा ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिलोगिज्म का बेस्ड क्वेश्चन है ये। सम ग्लूज आर पेन्स, ये हमारा ग्लूज हो गया, जी से डिनोट कर दिया, ये पेन है पी। सम पेन्स आर इरेजर, और पेन्स जो है इरेजर है। अब कंक्लूजन 1 देखते हैं। सम ग्लूज आर इरेजर, ग्लूज और इरेजर के बीच हमारा डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। अगर डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो वो हमारा फॉलो नहीं करेगा, तो कंक्लूजन 1 फॉलो नहीं करेगा। नो ग्लू इज ए इरेजर, फिर से वही है कि नो ग्लू इज ए इरेजर। जब हमें रिलेशन इनके बीच डायरेक्ट नहीं पता है तो हमारा जो है ये भी गलत होगा। जो है जब तक हमको जो है कंफर्म रिलेशन नहीं पता है तब तक हम जो है उसको कंक्लूजन को गलत मान लेंगे, वो फॉलो नहीं करेगा। तो दोनों कंक्लूजन जो है फॉलो नहीं कर रहे, तो आंसर आएगा नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर टू फॉलो, ऑप्शन 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर से एक जो है कोडेड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। फिर से हम लास्ट से सॉल्व करना शुरू करेंगे। G प्लस एन दिया गया है, प्लस में क्या होता है हमारा जो है, जो A इज़ द ब्रदर ऑफ B, यानी G भाई है N का, G हो गया है भाई N का। N का हमें नहीं पता जेंडर मेल है या फीमेल है, ओके, ये N है आपका। फिर है हमारा U डिवाइड G, तो डिवाइड का मतलब है इज द सिस्टर ऑफ B, यानी U सिस्टर है G की, ये हमारा सिस्टर हो गया, माइनस से हम डिनोट करेंगे ब्रैकेट में। फिर हमारा P और U के बीच जो है मल्टीप्लाई का साइन, यानी A इज द हस्बैंड ऑफ B, U हस्बैंड है G का, सॉरी P हस्बैंड है U का, P जो है प्लस हुआ और बीच में दोनों साइड एरो का निशान, तो ये कपल को डिनोट करेगा, हमारा कपल को। नेक्स्ट जो है O माइनस P, माइनस मीन्स है A इज द मदर ऑफ B, तो O जो है P की मदर है, ये माइनस से डिनोट करेंगे। J माइनस O मीन्स J जो है O की भी मदर है। तो यहाँ पर रिलेशन निकालना है, बताना है कौन सी स्टेटमेंट इनमें करेक्ट नहीं है। तो ये हमको ध्यान से देखना है करेक्ट पूछा गया या नहीं है वाला। तो बाकी 3 स्टेटमेंट जो यहाँ पर जो है करेक्ट होंगे, लेकिन एक स्टेटमेंट जो करेक्ट नहीं है वो हमको सेलेक्ट करनी है। तो ये देखिए, J इज़ द मदर ऑफ P, P की मदर है J, तो ये बिल्कुल सही है। U इज़ द वाइफ ऑफ सन ऑफ O, O का सन है जो P, उसकी वाइफ है U, सही है। P इज़ द ब्रदर ऑफ N, P जो है N का भाई है, लेकिन यहाँ पर जो है N का भाई नहीं है, वो P की वाइफ का जो भाई है वो N है, लेकिन N का तो हमें पता ही नहीं जेंडर, तो इसको हमारा जो है गलत है स्टेटमेंट। तो यही हमको निकालना था जो करेक्ट नहीं है, ऑप्शन 3 सही होगा यहाँ पर। फिर से एक सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आया है। तो यहाँ पर हम जो है इसमें 2 पैरेलल रोज है, उसमें जो है 4 लोग बैठे हुए हैं, ये सीटिंग अरेंजमेंट में दिया गया है। रो 1 है जो, उसमें तो ABCD है जो कैंडिडेट्स बैठे हुए हैं। रो 2 में जो है PQRS है, और जो रो 1 के कैंडिडेट्स हैं वो फेस किए हुए हैं साउथ की तरफ, और जो रो 2 के हैं वो नॉर्थ की तरफ। तो यानी 4 लोग यहाँ पर बैठे हैं, ये 4 ये हैं, सॉरी 4 ये हैं जो साउथ की तरफ फेस करके बैठे हैं, यहाँ पर 4 जो है नॉर्थ की तरफ फेस करके। क्या कहा गया है, स्टेटमेंट देखते हैं हम। सबसे पहली जो स्टेटमेंट है वो पढ़ते हैं। P सीट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ Q, P जो है वो Q के लेफ्ट में तीसरे स्थान पर है। ये मान लिया Q है, तो 1 2 और 3 ऐसे P और Q बैठेंगे, तभी पॉसिबल होगा Q के जो लेफ्ट में तीसरे स्थान पर Q और P होगा। द वन फेसिंग A इज इमीडिएट नेबर ऑफ Q, जो A को फेस कर रहा है वो Q का जो है इमीडिएट नेबर है। तो Q का सिर्फ एक इमीडिएट नेबर है, ये लेफ्ट में है, इसके राइट में इसके कोई कैंडिडेट नहीं है, तो इसके सामने जो होगा वो A होगा, ओके। तो यहाँ पर A बैठ गया हमारा। फिर नेक्स्ट जो है वो है वन फेसिंग P इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ D, जो P को फेस कर रहा है वो D का नेबर है। देखिए P को फेस कौन कर रहा है, ये कर रहा है, ये वाला कैंडिडेट है, तो इसका इमीडिएट नेबर सिर्फ इसके
जो है लेफ्ट में होगा, क्योंकि इसका फेस जो है साउथ की तरफ है, तो ये डी होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है आर सीट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ पर्सन फेसिंग आर, सॉरी बी सीट्स, बी जो है जो आर के राइट में है उसके सामने है, तो आर के राइट में कौन होगा? ये कैसे पॉसिबल होगा कि बी कहाँ पर बैठेगा? आर मान लो यहाँ पर है, तो बी के साथ इसके सामने जो कैंडिडेट है उसके राइट में बी बैठेगा, तभी पॉसिबल है। अगर आर यहाँ पर होता तो इसके राइट में पहले ही डी बैठा है ए के, तो यहाँ पर बी नहीं आ सकता, तो सिर्फ बी की पोजीशन जो है ये यहाँ पर होगी, बिल्कुल जो है लेफ्ट हैंड पर, राइट हैंड पर रोगे, क्योंकि रो 1 में जो है साउथ की तरफ फेस करके बैठे कैंडिडेट्स। तो जो एक एक कैंडिडेट बचे हैं उनको भी हम उनके स्थान पर एस यहाँ पर आएगा और सी यहाँ पर आएगा, तो ये बैठ के कैंडिडेट्स, पहली रो है जो बी डी ए सी, फिर सेकंड रो में पी आर एस क्यू। तो अब पूछा गया क्वेश्चन कि सी के सामने कौन बैठा है, सी के फेस पे जो है सामने है कौन बैठा, तो सी के सामने क्यू बैठा है, सही आंसर ऑप्शन 1। तो ये सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर बार बार पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है वो सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड है, देखते हैं। 7 पीपल हैं जो कि एक स्ट्रेट रो में बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग बैठ गए हैं एक स्ट्रेट रो में। ओनली 3 पीपल सिट टू द राइट ऑफ वी, वी के जो राइट है उसमें सिर्फ 3 लोग हैं। इसका क्या मतलब हुआ? सीधा सीधा कि वी यहाँ पर बैठा है रो में, उसके राइट में 3 लोग हैं। ओके, ओनली जेड सिट एट द एक्सट्रीम एंड, जेड जो है एक्सट्रीम एंड पर बैठा है, एक्सट्रीम लेफ्ट पर, ये जेड की पोजीशन होगी। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन वी एंड एम, वी और एम के बीच में 2 लोग बैठे हैं, और सी एंड बी आर इमीडिएट नेबर ऑफ वी। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, लास्ट वाली स्टेटमेंट को पहले लेंगे हम। एक्स इज द इमीडिएट नेबर ऑफ जेड, जेड का इमीडिएट नेबर एक्स है, और जेड की जो है सिर्फ इधर ही नेबर है उसका, उधर तो कोई नेबर है ही नहीं, तो एक्स यहाँ पर हो गया। फिर हमको देखना है जो थर्ड स्टेटमेंट थी, ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन वी एंड एम, वी और एम के बीच जो है सिर्फ 2 लोग बैठे हैं। यहाँ पर इधर लेफ्ट में देखेंगे वी के, तो 2 लोग छोड़ के पोजीशन नहीं है एम की, तो राइट में बैठाना पड़ेगा, यानी एम यहाँ पर बैठेगा बिल्कुल एक्सट्रीम राइट में, ये एम की पोजीशन हो गई। ओके, फिर नेक्स्ट सी एंड बी आर इमीडिएट नेबर ऑफ वी, सी और बी है वो वी के नेबर हैं, यानी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये नहीं पता है सी कहाँ पर है बी कहाँ पर है, लेकिन वो जो है कंफर्म नहीं है उनकी पोजीशन, लेकिन वो दोनों जो हैं वी के दोनों ओर हैं। एक पर्सन बचा है, ये वाली पोजीशन अभी खाली है। क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, जो बचा हुआ मेंबर होगा वो यहाँ पर बैठेगा। ओके, हु सिट्स एट द एक्सट्रीम राइट ऑफ रो, राइट में पूछा गया है, तो राइट में कौन है? एम बैठा हुआ है, सही आंसर ऑप्शन 3। तो ऐसे आपको जो है जो हमारी यूजफुल स्टेटमेंट है उनको यूज करके जल्दी से हमको जो है सीटिंग अरेंजमेंट यहाँ पर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलोगिज्म का, इसमें देखते हैं हमें क्या पूछा गया है। स्टेटमेंट से ड्रॉ करते हैं वेन डायग्राम। सम क्रोज आर पेन्स, ये क्रो हो गए, ये पेन हो गए। ओके, पी फॉर पेन। सम पेन्स आर पेंसिल्स, पीई से हमने जो है पेंसिल बना दिया, पी से पेन है, पीई से पेंसिल है। ऑल पेंसिल्स आर पेपर्स, और पी ए से जो है हमारा पेपर बनेगा, पी ए, ऑल पेंसिल जो है पेपर हो गई। अब कंक्लूजन 1 देखते हैं। ऑल क्रोज आर पेन्स, सभी क्रोज जो है पेन है। अब हमें कुछ का तो पता है लेकिन सभी का नहीं पता है, इसका मतलब ये कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। ऑल पेन्स आर पेंसिल्स, सभी पेन पेंसिल है। कुछ का तो हमें पता है, कुछ पेन तो पेंसिल है, लेकिन सभी पेन पेंसिल है कि नहीं ये हमें नहीं पता, यानी कंक्लूजन ये फॉलो नहीं करेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन कंक्लूजन है, सम पेपर्स आर पेंसिल, देखिए कुछ पार्ट जो है पेपर का वो पेंसिल ज़रूर होगा, क्योंकि पेंसिल इसके अंदर है तो कुछ पार्ट ज़रूर होगा, तो जो थर्ड कंक्लूजन है वो फॉलो करेगा। तो ऑप्शन इस हिसाब से हमारा होगा ऑप्शन 2 सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा जो है एनालॉजी का क्वेश्चन है, जो रिलेशन इनके बीच है वही रिलेशन जो है कौन से ऑप्शन में है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ध्यान से, PANT से QBOU बना है, यानी P से Q +1 हुआ है,
फिर ए से बी +1 हुआ है, एन से ओ +1 हुआ और टी से यू +1 हुआ, यानी हमारा +1 हर एक अल्फ़ाबेट में हुआ है, ये पैटर्न है। अब ऑप्शन में चेक करेंगे तो ऑप्शन 3 जो है सही आंसर होगा। सी से डी +1, ओ से पी +1, ए से बी +1, एल से एम +1। बाकी ऑप्शन में सिमिलर पैटर्न फॉलो नहीं होता है, तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा फिगर को कंप्लीट करना है। एक फिगर दिया गया है, उसमें कुछ पार्ट जो है ब्लैंक छोड़ा गया है, क्वेश्चन मार्क। तो बताना है इसी पैटर्न को पूरा करने के लिए कौन सा जो फिगर ऑप्शन का जो है सही रहेगा। तो हम फिगर्स को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 2। ये हमारा विजुअल रीजनिंग के क्वेश्चन है, इनमें हमको जो है फिगर के पैटर्न को देखकर कौन सा फिट होता है ये सही देखना होता है। तो यहाँ पर कोई ट्रिक या लॉजिक नहीं होता, यहाँ पर सिर्फ फिगर का एक पैटर्न जो कौन सा पार्ट फिट बैठेगा, जो ब्लैंक पार्ट है उसमें वही देखना होता। तो ये ऑप्शन 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से विजुअल रीजनिंग का है। बताना है जो मेन फिगर दिया गया है बड़े वाला, उसके अंदर कौन सा पार्ट छुपा हुआ है, एम्बेडेड है, हिडन है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर सही रहेगा हमारा। ऑप्शन 1 जो पार्ट है एम्बेडेड वो दिया गया है ऑप्शन 1 में। ओके, ये हमारा देखिए ये वाला जो पार्ट है ये ऑप्शन 1 में दिखाया गया है। तो सिर्फ जो ऑप्शन 1 में पार्ट है वही यहाँ पर एम्बेडेड है, बाकी ऑप्शन में जो है पार्ट वो मेन फिगर में नहीं है। तो ये विजुअल रीजन के क्वेश्चन में हमको जो है बिल्कुल ध्यान से हमें देखना होता है डायग्राम्स को, और फिर हमको ये ऑप्शन सही आंसर है जो वो पहचानना होता है। सो सही आंसर है ऑप्शन 1। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सीरीज का क्वेश्चन है, नंबर सीरीज का ये क्वेश्चन है। 95, 91, 89, 85 क्वेश्चन मार्क 79 और 77। हम ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को। 95 से 91 में क्या हुआ, -4 हुआ। 91 से फिर हमारा जो है 89 देखेंगे तो -2 हुआ। 89 से जो है 85 चलेंगे -4 हुआ, फिर क्वेश्चन मार्क है, और फिर लास्ट में देखेंगे तो 79 से जो है -2 हुआ है, 72 बनेगा। तो यहाँ पर हमको देखने से नंबर्स को हमें जो है लॉजिक समझ आ रहा है। एक बार -4 हुआ है, एक बार -2, ये पैटर्न रिपीट होता जा रहा है कॉन्जिक्यूटिव स्टेप्स में। तो हमारा 89 - 4 आएगा 85, और 85 में से अगर -2 करेंगे तो 83 आएगा। तो सही आंसर 83 ऑप्शन 2 होगा। -4 -2 का यहाँ पर पैटर्न जो है फॉलो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। डायरी का कोड 78 है, रीड का कोड 80 है, राइट का कोड क्या हुआ। सबसे पहले हम जो है प्लेस वैल्यू का सम करके देखेंगे, वहाँ से देखते हैं वैल्यू बनेगी कि नहीं। फिर हम जो है अगर यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे तो हमारा जो है प्लेस वैल्यू का सम नहीं है। ये जो डायरी का अगर 78 बनेगा तो ये हमारा रिवर्स प्लेस वैल्यू, एक लॉजिक है इम्पोर्टेंट, जो रिवर्स प्लेस वैल्यू का क्या मतलब होता है, जो प्लेस वैल्यू है उसको अगर 27 में से माइनस करते हैं तो उसका रिवर्स अल्फ़ाबेट आता है। तो रिवर्स प्लेस वैल्यू इस तरह से हम निकालते हैं। तो अगर हम यहाँ पर रिवर्स जो प्लेस वैल्यू है उसका सम करते हैं तो ये यहाँ पर लॉजिक हमारा सही बैठता है। रीड में अगर प्लेस वैल्यू का जो अपोजिट है अल्फ़ाबेट्स की वो देखेंगे तो 80 सम आएगा, डायरी में 78 आएगा। इसी के बेस पर राइट को कैलकुलेट करेंगे। राइट में क्या है, डब्ल्यू की जो रिवर्स प्लेस वैल्यू है वो है हमारी 4, आर की है 9, आई की 18, टी की जो है हमारी 7 और ई की 22। ऐड करेंगे तो हमारा जो है 60 आएगा। ऑप्शन 4 सही होगा। तो रिवर्स प्लेस वैल्यू का जो सम है उसका यहाँ पर लॉजिक यूज हुआ है। नेक्स्ट जो है इंग्लिश डिक्शनरी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। इंग्लिश डिक्शनरी के जो ऑर्डर है उसमें जो ऑर्डर होता है अल्फ़ाबेट्स का, लेटर्स का और शब्दों का, वर्ड्स का, वो यहाँ पर ऑर्डर हमको बताना है कौन सा सही ऑर्डर है इन वर्ड्स का। तो सबसे पहले आएगा बियरिंग, यानी ऑप्शन 1। फिर हमारा वर्ड आएगा बीटिंग, BEATING 5। फिर हमारा बिकोज 4, और फिर हमारा आएगा बेडरूम और लास्ट में बिलीव, BEL आएगा जो है वो लास्ट में आएगा बिलीव। तो ऑप्शन बनेगा हमारा ऑप्शन 2 सही। तो यहाँ पर हमको जो है इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स को देखकर जो है इसका ऑर्डर जो है, जो फिक्स ऑर्डर है, सही ऑर्डर है, वो सेलेक्ट करना होता है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एनालॉजी का क्वेश्चन है। जैसे इमेकुलेट और स्पॉटलेस ये आपस में रिलेटेड है, ऐसे ही BALL बॉल जो है किस वर्ड के साथ रिलेटेड है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन 4। जैसे इमेकुलेट का मीनिंग होता है कि कोई भी परफेक्टली क्लीन या टिडी, साफ़ सुथरी कोई चीज़ है। स्पॉटलेस
जिसमें कोई दाग नहीं है, तो ये सेम मीनिंग वर्ड्स है। ऐसे ही बॉल, BALL बॉल का मीनिंग होता है टू शाउट और क्राई लाउडली, चिल्लाने से रिलेटेड ये वर्ड है। ऐसे ही येल्प भी सेम मीनिंग का वर्ड है। तो ऑप्शन जो है 4 यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। मेनली यहाँ पर वोकैब हमारी जो है स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो ये इंग्लिश के वर्ड्स हैं, इसके जो वोकैब के बेस पर ये सिनोनिम्स या सिमिलर मीनिंग वर्ड्स थे, उसके बेस पर ये एनालॉजी का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। यहाँ पर हमको साइन, मैथमेटिकल साइन को जो है रिप्लेस करना है और बताना है कौन से साइन सही रहेंगे। जैसे पहले भी एक क्वेश्चन आ चुके हैं, हम यहाँ पर कर चुके हैं, शायद फर्स्ट ही क्वेश्चन था, तो उन पर उसमें जैसे हमने सभी को पुट करके देखना होगा। पहले ऑप्शन 1 के साइन पुट करेंगे, ऑप्शन 2 के, 3 के, 4 के, ऐसे। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा ऑप्शन 4 होगा हमारा। ऑप्शन 4 के साइन पुट करते हैं हम, 17 × 11 इक्वल टू 108 माइनस 11 प्लस 90। तो ये करेंगे हम, इधर 17 × 11 आएगा जो, वो वैल्यू आएगी 187। इधर हमारी जो है 108 प्लस 90 करेंगे 198, माइनस 11 करेंगे 187। तो यहाँ पर हमारा जो है, हमें जो है इसमें चारों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। अगर हम जो अपनी जो प्रोसेस होती है इस क्वेश्चन को करने की बेसिक, उसके हिसाब से सभी ऑप्शन पुट करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। नंबर सीरीज पर बेस्ड क्वेश्चन है। 1, 5, 4, 10, 9, 15, 16, 20 और क्वेश्चन मार्क। देखिए यहाँ पर लॉजिक देखेंगे ध्यान से, कहीं पर जो है नंबर से जो है पहले बढ़ रहा है, फिर घट भी रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, ऐसे हो रहा है। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन में जो है मेनली 2 सीरीज मिलती है। तो हम यहाँ पर 2 सीरीज देखेंगे। 1 से 4 जो है +3 हुआ, 4 से 9 जो है +5 हुआ, जो 9 से जो है 16 है जो, वो +7 हुआ, और 16 से फिर जाएगा क्वेश्चन मार्क यानी +9 होगा। ऐसे ही दूसरी सीरीज क्या बनेगी, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, +5, 5 की। 2 अल्टरनेट सीरीज दी गई हैं, उनको अलग अलग से डिफरेंस देखा गया है। तो जो 16 + 9 आएगा वो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा। तो 16 + 9 हमारा होगा 25, और 25 दिया गया है ऑप्शन 1 में, ऑप्शन 1 सही होगा। तो यहाँ पर 2 सीरीज का लॉजिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो क्लासिफिकेशन चैप्टर है उससे रिलेटेड है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पूछा गया कौन सा सिमिलर नहीं है, अलग कौन सा है जो कि इस ग्रुप से बिलोंग नहीं करता। पहला है XC, YB। X और C को देखेंगे अपोजिट वर्ड्स के पेयर हैं, ऐसे ही Y और B अपोजिट वर्ड्स के पेयर हैं। FU अपोजिट वर्ड्स के पेयर हैं, G और T अपोजिट वर्ड्स के पेयर हैं। अपोजिट वर्ड्स के पेयर ऐसे जो अल्फ़ाबेट होते हैं जिनकी प्लेस वैल्यू का सम जो है 27 होता है। Q और J और R और I ये दोनों भी अपोजिट पेयर्स हैं। Q और J अपोजिट है एक दूसरे के, R और I एक दूसरे के अपोजिट है। लेकिन ऑप्शन 4 जो है वो इनसे ओड है, अलग है, जो इस सीरीज से बिलोंग नहीं करता। यहाँ पर जो है E और W जो है एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, ऐसे ही E और U जो है एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। तो ऑप्शन ऑप्शन 4 जो है यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फिगर सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। जो सीरीज का पैटर्न दिया गया है फिगर्स का, पूछा गया है ऐसे ही पैटर्न पर चलेंगे तो क्वेश्चन मार्क में जो है कौन सा फिगर आएगा। तो यहाँ पर हम ध्यान से देखते हैं फिगर्स को। जो पैटर्न रिपीट हुआ है, यहाँ पर 2 पैटर्न बने हैं, एक 1 से 2, फिर 2 से 3 एक अलग पैटर्न बना है, फिर जो पहले वाला पैटर्न है 1 से 2 वही 3 से 4 रिपीट हुआ है, और 2 से जो 4 से क्वेश्चन मार्क में गए हैं वो 2 से 3 वाला पैटर्न है। तो यहाँ पर 2 पैटर्न रिपीट हुए। तो सबसे पहला जो पैटर्न है वो हम देखते हैं। पहले वाले पैटर्न में क्या किया गया है, ये हमारे 1, 2, 3, 4, 5 ये हमारे जो है यहाँ पर वर्ड्स है। पहले वाले में क्या है, ये यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा और ये यहाँ पर, फिर ये जो नीचे वाले बीच वाले 2 हैं ये आपस में इंटरचेंज होंगे, और जो ये लास्ट वाला सिंबल है यहाँ पर, जो ये वाला सिंबल यहाँ पर जाएगा, और लास्ट में जो सिंबल है वो उसकी जगह पर एक नया सिंबल आएगा। मतलब अपनी पोजीशन तो चेंज करेंगे वो, लेकिन नया जो है एक सिंबल या लेटर भी ऐड होगा। फिर जो दूसरा पैटर्न है, जो 2 से 3 और 4 से जो क्वेश्चन मार्क है, उसमें जो पैटर्न फॉलो किया गया है वो हमारा है, ये देखिए ध्यान से, 1, 2, 3 और ये हमारा, ये ऐसे 5 जो है लेटर्स हैं या फिर सिंबल्स हैं। सबसे पहले जो
पैटर्न चेंज हुआ है, ये जो दोनों ऊपर वाले दोनों हैं इनमें इंटरचेंज होगा, और जो लास्ट वाला है इस पे जो है न्यू वर्ड्स या फिर न्यू कुछ आएगा सिंबल। जो ये वाला है ये यहाँ पर जाएगा, ये वाला यहाँ पर बीच में आएगा और ये वाला यहाँ पर। तो इस तरह से ये पैटर्न होगा, और इस पैटर्न पर बेस्ड अगर हम ये पैटर्न चेक करते हैं तो ऑप्शन जो है 4 में दिया गया फिगर है वो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। कुछ रो दी गई है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, नंबर्स दिए गए हैं यहाँ पर। उनमें जो पैटर्न है फर्स्ट और सेकंड रो में, उसी के बेस पर बताना है थर्ड रो में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो ध्यान से हम इनको नंबर्स पर ऑपरेशन लगाते हैं। तो देखिए 28 + 12 40 बनेगा। 40 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 बनेगा, और इस 200 में ऐड क्या किया गया है, जो 40 सम बना है इनका उसी का हाफ, तो ये 220 आएगा। ऐसे ही 23 और 43 इनको ऐड करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 330 आएगा। 330 में ऐड क्या करेंगे, जो 23 और 43 को ऐड किया 66 आया, उसका हाफ, उनके जोड़ का हाफ ऐड करेंगे तो 363 363 आएगा। यही ऑपरेशन हम लगाएंगे 34 और 72 पे। 34 और 72 का जोड़ेंगे, उसका सम आएगा 106, उसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 530। इस 530 में हम जोड़ेंगे जो 34 और 72 को जोड़ के 106 आया उसका हाफ, यानी 53। 530 में अगर 53 जोड़ेंगे तो 583 आएगा, और ये दिया गया हमारा ऑप्शन 4 में। सही आंसर ऑप्शन 4 होगा। तो ऐसे हमको नंबर्स पर जो ऑपरेशन लगाए गए हैं उनको पहचानना है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, 7 फ्रेंड्स हैं, सीटिंग अरेंजमेंट का ये क्वेश्चन है, और जिसमें जो है हाइट दी गई है उनकी। सॉरी, ये सीटिंग अरेंजमेंट का नहीं है, लेकिन ये थोड़ा जो है सिंपल टाइप की पजल बोल सकते हैं आप हमें। आप इसको जो है 7 पर्सन्स हैं, ये JKLMNOP, उनकी हाइट है अलग अलग। N इज शॉर्टर देन ओनली 4 अदर फ्रेंड्स, ठीक है। N सिर्फ जो है 4 लोगों से छोटा है, तो यानी N यहाँ पर आएगा और 4 लोग इससे जो है बड़े आएंगे। और अगर N 4 से छोटा है तो N से छोटे कितने आएंगे, N से छोटे सिर्फ 2 लोग आएंगे, क्योंकि एक N है, 2 इससे छोटे, 4 इससे बड़े, 7 है टोटल। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, O इज शॉर्टर देन N बट टॉलर देन P। N से छोटा है O लेकिन P से बड़ा है, यानी O यहाँ पर, P यहाँ पर। M इज टॉलर देन J। M जो है J से बड़ा है लेकिन L से छोटा है। इससे पहले हम नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो यूज करेंगे, K इज टॉलर देन N। K जो है N से तो बड़ा है लेकिन J से छोटा है। ऐसे ही अब दोबारा से पिछली स्टेटमेंट पर आएंगे, M इज टॉलर देन J। M जो है यहाँ पर आएगा, और शॉर्टर किससे है, L से है। L M J K N O P, ये इसका जो है ऑर्डर बनेगा। पूछा क्या गया क्वेश्चन में, वो इज शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट जो है वो P है, तो ऑप्शन 3 सही होगा। P सबसे शॉर्टेस्ट है। तो ऐसे हमको जो स्टेटमेंट्स को देखना है, ये स्टेटमेंट्स आगे पीछे दी होती हैं, हमको ये ध्यान से पढ़ के स्टेटमेंट को ये पता लगाना होता है कि किस स्टेटमेंट को पहले हम यूज कर सकते हैं, और इनको जो है सही ऑर्डर इनका लगा सकते हैं। तो ये आज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, वो हमने सभी जो है सॉल्व कर लिए। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में फ्रीली पूछ सकते हैं आप हमसे। मैं आपका जो है क्वेश्चन का आंसर वहाँ पर देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम नेक्स्ट एग्ज़ाम के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी पैटर्न के क्वेश्चन नेक्स्ट एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियोज पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच भी शेयर करें, और हमारी डेली वीडियो क्लासेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो फ्रेंड्स, वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।